दोस्तों, एक बड़ा मासूम सवाल पूछना है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। क्या वाकई बिहार के अंदर बीजेपी के पास, जनता दल यूनाइटेड के पास, या यूं कहा जाए पूरे एनडीए के पास कोई एक ठोस और मजबूत मुद्दा नहीं है जिसके चलते आरजेडी या फिर महागठबंधन या फिर इंडिया अलायंस को घेर सके? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर में बैठकर जिस वीडियो को शेयर किया था, उस वीडियो के नाम पर मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की जा रही है। यह बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, तेजस्वी यादव तो तेजस्वी यादव, उनका पूरा परिवार कैसे हिंदू विरोधी है। क्योंकि जहां एक तरफ नवदुर्गे चल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो ताजा खुलासा हुआ है, उसने बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए हैं। आज वही एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे तेजस्वी यादव के सामने बड़े बड़े दिग्गज हाफने लग गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए बहुत जबरदस्त वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह वीडियो तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था और इस वीडियो में आपको हेलीकॉप्टर में सवार तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष साहनी साहब भी नजर आएंगे। ये दोनों की तस्वीर आप देखिएगा और देखिए क्या कुछ कह रहा है, पहले सुनिए। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आगे ना लगे। तो आपने भी सुना, तेजस्वी यादव भी हैं, सैनी बाबू भी हैं, दोनों बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, बता रहे हैं चुनाव प्रचार चल रहा है, वक्त मिलता नहीं है। इसमें उन्होंने बताया कि सैनी वो लेकर आए थे खाने के लिए, मुकेश सैनी, एक मछली, उसको खाया जा रहा है। इसमें तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था, उस खुद वीडियो अपलोड की, तो लिखा था चुनावी भागदौड़ एवं व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन, दिनांक 8 अप्रैल 2024, तारीख के साथ लिखा। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये वीडियो 9 तारीख को डाली गई और तारीख पहले ही लिख दी गई थी 8 अप्रैल। दिक्कत इस बात की है कि इनको मुद्दा या तो मिल नहीं पा रहा, माना खाने पीने, रहने उठने, कपड़े पहनने, बोलने, इस पर क्या मुद्दा बनाना। मुद्दा बनाना है तो बिहार के विकास को लेकर बनाते, रोजगार को लेकर बनाते, लेकिन नहीं, इनको तेजस्वी यादव की कोई काट मिल ही नहीं पा रही, शायद मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए इसे मुद्दा बना दिया, बता दिया कि तेजस्वी यादव नवदुर्गे में खा रहे हैं मीट, खा रहे हैं मछली। अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए क्या कुछ कहा गया तमाम लोगों की। देखिए, ये तो अरुण यादव है, ये अपने आप को सोशल मीडिया, कोई हरियाणा का है, बीजेपी के हरियाणा से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के हेड वेड बताते हैं अपने आप को। क्या कह रहे हैं, लिखिए। इन्होंने कहा कि नवरात्रि के दिनों में तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास यकीनन अगर ये मुद्दा होता तो बिहार के जनमानस को क्या मिलेगा, इस पर बात होती। ये पहले से ही घिरे हुए हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार के साथ दोबारा सरकार बनाई तो उसके फौरन बाद ही बिहार के लोगों ने एक सवाल पूछा था, खासकर बीजेपी के लोगों से। नीतीश कुमार को तो पलटू राम कह दिया, लेकिन अमित शाह को क्या कहना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह ने भारी मंच से कहा था, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। ये तमाम सवाल इनके प्रत्याशियों से पूछे जा रहे हैं, इनके नेताओं से पूछे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो नाम दे दिया पलटू राम, उनका भरोसा नहीं है, लेकिन अमित शाह के लिए क्या कहा जाए। अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, काट क्या लाए, तो कुछ ना कुछ करके लाया गया, देखा गया भैया। ये 9 तारीख को पोस्ट की गई, जबकि तेजस्वी यादव ने 8 अप्रैल लिख रखा है, यानी उस वक्त नवरात्र शुरू नहीं हुए थे। नवरात्र कब शुरू हुए? 9 अप्रैल से। उसके बावजूद भी मुद्दा बना रहे। यही नहीं, चलिए, ये तो बीजेपी के नेता हैं, सोशल मीडिया मतलब समझ लीजिएगा, आईटी सेल चलाने वाले लोग क्या कहेंगे, लेकिन इन सब के तर बिहार के डिप्टी सीएम का भी ज्ञान सुन लीजिए। विजय सिन्हा बाबू क्या कह रहे हैं, सुनिए। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं, लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर
अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना, ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित, डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टिकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास। तो बिहार तक ने इस खबर को भी छापा लिखा, माथे पर टीका और कंधे पर भगवा अंगूछा ओढ़कर तेजस्वी मुकेश सहनी के नवरात्र के दौरान मछली खाने पर भड़का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का गुस्सा। डिप्टी सीएम ने कहा, कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। मुझे बहुत अच्छा लगा विजय सिन्हा जी बिहार अस्मिता से जुड़ी हुई बात उठाने वाले और डिप्टी सीएम संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछ लूं बस, आप सनातन की बात करते हैं, मुझे एक पुराण, एक वेद या जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें दिखाइए लिखा हुआ है कि हिंदू मीट खा सकता है, कहीं लिखा है? चलिए मैंने वो कह दिया, मैं अपने वीडियो में डंके की चोट पर कहता हूं, तेजस्वी यादव ही, लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा परिवार हिंदू विरोधी। लेकिन जरा अपने नए नवेले अभी गिरिराज सिंह, उनको भी ये सबक सिखा देते विजय बाबू। वो तो ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। क्या? हलाल मीट नहीं, झटका मीट नहीं, ये मीट नहीं, वो मीट नहीं। दिखा दूं, देखिए पहले इस पोस्टर को पढ़िए क्या लिखा है। गिरिराज अमर झटका मीट, मुर्गा एवं अंडा के थोक एवं खुदरा विक्रेता। गिरिराज बाबू की तस्वीर लगी है और उस ऑनर की भी तस्वीर लगी है बेगूसराय में जो बेच रहा है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, जब इस आदमी ने अपनी दुकान खोली थी झटका मीट वाली, तो बकायदा बेगूसराय के सांसद और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे इसका उद्घाटन करने और ज्ञान बांट रहे थे कि हिंदुओं को हलाल मीट नहीं झटका मीट खाना चाहिए। तो सनातन की जो जानकारी और ज्ञान तो दे रहे हैं ना विजय बाबू, पहले अपने इस सांसद को दीजिए, यो मोदी सरकार में मंत्री जो हैं इनको दीजिए। पहले बयान सुनिए, उस समय गिरिराज सिंह ने क्या बयान दिया, सुनिए। हलाल खाएं, मैं झटका खाता हूं। हमारे यहाँ बलि प्रथा है, बलि प्रथा प्रसाद के रूप में। तो इसीलिए मैं कहता हूं सब तमाम हिंदुओं से कि आप अपने धर्म की रक्षा करें, लोग अपने धर्म की रक्षा करें। हम अपने धर्म में झटका है, हम झटका खाएंगे, जिनको हलाल है वो हलाल खाएं, न हम उनको मना करने जाएंगे। हमारी उपलब्धता कम है, इन्होंने किया है, अमर जी ने, तो इनको धन्यवाद देता हूं मैं। तो सुना आपने, गिरिराज बाबू बताते हैं हलाल मीट नहीं झटका मीट खाना चाहिए। तो जरा बीजेपी के लोग मुझे एक वेद पुराण या कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक हो जिसमें लिखा हुआ हो कि हिंदुओं को मीट खाना चाहिए, कहीं लिखा है तो बता दीजिए ना, जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं नहीं लिखा। यानी गिरिराज बाबू अगर कुछ कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से करें, वो अपने हिसाब किताब से कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, वो राष्ट्रवादी है, वो सनातन के समर्थन में है, वो सब चीज ठीक है, हिंदुओं के पक्ष में है। लेकिन अगर किसी विपक्ष के नेता ने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, तो वो विरोधी हो जाता है। अब आप देखिए जाकर संजय निषाद ने क्या क्या नहीं कहा था। योगी सरकार में मंत्री हैं, भगवान श्री राम के बारे में ये तमाम बातें हुई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू विरोधी नहीं हो सकते, लेकिन अखिलेश यादव नहीं कह सकते, तेजस्वी यादव नहीं कह सकते, राहुल गांधी नहीं कह सकते। इन्होंने हिंदुओं का सर्टिफिकेट बांट रखा है क्या? अब आप देखिए इसके बाद तेजस्वी यादव ने कैसे जमकर क्लास लगाई, पहले सुन लीजिए उनको। उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी, मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखा है। और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहां तक बात आती है कूद गए हैं सब। लेकिन इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं, ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं। और उसी तरीके से लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नेता जितने हैं या जो लोग कमेंट कर रहे हैं या जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते हैं, उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है? आप ही बताइए। पहले लाइन में ही 8 तारीख लिखा है दिनांक। ये तो हमने टेस्ट लिया जिसमें भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उनके लोग भी फेल हो चुके हैं। तो मुकेश सहनी भी सामने आए, उन्होंने भी वीडियो पोस्ट की और उन्होंने भी कुछ कहा है, सुनिएगा कि किस तरीके से ये वीडियो शूट की गई थी
और वीडियो को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं वो कितने नादान है, पहले उनको सुन लीजिए। हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए, मिर्ची लगे। देखिए ये आप अगर उसमें देखिएगा वीडियो तरसों का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा है 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। आप बताइए खाने पीने की चीज है, बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, सबका अपना मन है। तो जरूरी कहाँ है? ये किसने कहा कि नवरात्र में वो है? उसमें डेट लिखा हुआ है कि किस तारीख को हमने खाया, उसमें लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। और रहा कि 30 रोज किसको क्या खाना है, यही तो विपक्ष सत्ता पक्ष को सोचने की आवश्यकता है कि जनता के बीच में बात क्या रखना है। धर्म के ऊपर बात रखते हैं, खाने पीने की बात रखते हैं। अरे भाई आपने जो जनता से वादा किया था चुनाव जीतने से पहले वो पूरा कीजिए ना। अभी लोग अपने हिसाब से देश में दुनिया में जिसको जो चीज खाना वो खा रहे हैं, जिनको जो सोचा है वो खा रहे हैं। हम नहीं मानते, हम भी छठ पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं। जिस समय पूजा करते हैं उस समय में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम लोग भी नहीं खा रहे। तो इसका क्या मतलब है? अब जिसको जो खाना है वो खाएगा। अब हमारा कौन सा वीडियो कब का है, कभी अपलोड हो रहा है, जाए उसमें क्लियर लिखा हुआ है। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों के IQ टेस्ट लेने के लिए ही हमने ये वीडियो डाला था और हम अपनी सोच में भी सही साबित हुए। ट्वीट में दिनांक यानी डेट लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे भक्तों को क्या मालूम आखिर में सैनी जी द्वारा मिर्ची लगने का भी जिक्र किया गया था और देखिए हो भी गया। कुल मिलाकर मेरा सवाल फिर से वही है कि आप नवरात्र के वक्त का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप अभी तक केवल इस वीडियो के आधार पर हाय तौबा और छाती पीटने का काम क्यों कर रहे हैं? बताइए ना कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे बिहार का विकास। और अगर इतना ही दिक्कत है तो मैं नवरात्र का जिक्र नहीं करूंगा। हिंदुओं के धार्मिक पुस्तकों में, हमारे वेद पुराणों में लिखा है किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। आप गौ हत्या पर लगे रहिए, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो क्यों गिरिराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर बने हुए झटका मीट के वो हिंदू विरोधी हैं क्या? मैं डंके की चोट पर अपने अगले वीडियो में पूरे लालू प्रसाद यादव के परिवार को हिंदू विरोधी कह दूंगा। अगर गिरिराज सिंह, किरण रिजिजू, ये लोग जो बीफ खाते हैं, जो झटका मीट खाते हैं, इनको हिंदू विरोधी करार दे दिया जाए, अगर बीजेपी के नेताओं ने ये कर दिया, यकीनन अगली वीडियो मेरी ही होगी। मैं डंके की चोट पर लालू प्रसाद यादव के परिवार को हिंदू विरोधी कहूंगा। दम है तो कह के दिखाएं। नमस्कार।